अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी क्योंकि इतना सारा गन डाल दिया मैंने। एक बार वीडियो बनाई थी और वो वीडियो बनी ही नहीं, तो इसलिए मैं दोबारा से वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए, आज हमारी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसका नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ना, किसी चीज़ का बढ़ना। तो यहाँ पर किस चीज़ का बढ़ना है? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या है कि जब भी आप एक नॉन वोलाटाइल सल्यूट को एक पेयर वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर डालते हो तो जो सोल्यूशन बन जाती है, उस सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज कर जाता है पेयर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। इसी चीज़ को बोला जाता है एलिवेशन या इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या कहती है। तो साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये बोलती है, जब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाते हैं, उसी को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, चलो ये चीज़ भी समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, वो इंक्रीज़ क्यों करता है पेयर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तो देखो, जब मैंने आपको रॉल्स लॉ पढ़ाया था फॉर नॉन वोलेटाइल सल्यूट, तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि जो नॉन वोलेटाइल सल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो सरफेस पे आ जाते हैं। तो जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है वो कम मात्रा में वेपर्स बनाएगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो कम मात्रा में वेपर्स बनाएगा, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। चलो आप एक बार दोबारा से पढ़ लो, क्योंकि इतना डिस्कस करूँगी तो इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। तो अब यहाँ पर मैंने पेयर सॉल्वेंट लिया। पेयर सॉल्वेंट मैंने मान लो वाटर ले लिया, ठीक है, और वाटर को मैंने क्या कर लिया, धीरे धीरे टेम्परेचर देने लग गई, तो ये वेपर्स बनाने लग गया। वेपर्स बनाते 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 एक टाइम ऐसा आया कि जब इसके वेपर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गए। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। चलो अब इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं। तो जब यहाँ पर ये जो वेपर्स बन रहे थे, फिर मैंने टेम्परेचर को यहाँ पर देखो इंक्रीज़ कर दिया। यही बीकर है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पे क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्वेंट के केस में क्या बनते हैं, पार्शियल वेपर, ज़्यादा वेपर्स बनने लग गए। तो ज़्यादा पार्शियल वेपर्स प्रेशर जो है वो इस लिक्विड की सरफेस पे एक्सर्ट होने लग गया। और वहीं क्या होगा, आपको पता है स्पेस में एयर होती है और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्सर्ट होता है। तो यहाँ पर ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ये डाउनवर्ड एक्सर्ट होगा और इससे क्या होगा, ये वेपर्स कम मात्रा में बनेंगे। तो मैंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा हीट देने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर दिया ताकि ये वेपर्स बहुत ज़्यादा बने। और एक पॉइंट ऐसा आए जहाँ पर ये वेपर्स जो है ये मुकाबला कर सकें किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो उसी पॉइंट को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जब वेपर्स बनने लग गए तो एक पॉइंट ऐसा आया, जब टेम्परेचर इंक्रीज करती रही तो एक पॉइंट ऐसा आया जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गए। तो यही होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। मान लो 100 डिग्री, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल करता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जो वाटर का वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, तो ये बॉईल करता है। ठीक है, अब ये इंक्रीज क्यों करेगा, देखो जब जैसे ही मैंने यहाँ पर सोल्यूट को डाला, तो सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, सरफेस पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी होंगे और सोल्यूट के भी। सॉल्वेंट जो है वो वोलेटाइल है और सोल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है, वो वेपर्स नहीं बनाएगा। तो अब यहाँ पर वेपर्स की क्वांटिटी कम बनेगी, कम मात्रा में, कम अमाउंट में वेपर्स बनेंगे। अब मुझे अगर ज़्यादा वेपर बनाना है, क्योंकि मुझे ये भी तो करना है कि वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो, तो मैंने ज़्यादा हीट देने शुरू कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा हीट दी। और एक पॉइंट ऐसा आया जब बहुत सारे वेपर्स बन गए, और बहुत सारे वेपर्स बनने पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ कंटिन्यूसली, और एक पॉइंट पे ये बराबर हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, और वहाँ पर ये सोल्यूशन बॉयल होने शुरू हो गए। तो इसीलिए सोल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज इसी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट। नॉन वोलेटाइल की सल्यूट की एडिशन पे सोल्यूशन का जो नॉन वोलेटाइल सल्यूट की एडिशन की वजह से जो टेम्परेचर है, जो बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का, वो इंक्रीज करता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट देनी पड़ती है ताकि वेपर प्रेशर किसके बराबर हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर मुझे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, जो इंक्रीज हुई है बॉइलिंग पॉइंट में, वो मुझे मैथमेटिकली निकालनी है, तो वो किसके बराबर होगा। यहाँ पर देखो, जो पेयर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था, वो जो निकला यहाँ से, जो भी वैल्यू आई उसको मैंने लिख के और डिनोट कर दिया टीबी नॉट से। तो टीबी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और जो सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट था उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया टीबी से, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। जो भी आया वो मैंने लिख दिया, और जो दोनों को जब कंपेयर किया तो मैंने देखा कि जो सोल्यूशन का था वो
ज़्यादा था बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्वेंट का कम था। मान लो यहाँ 150 या 250 टेम्परेचर है और यहाँ पे 150 टेम्परेचर, 150 पे ये बॉईल कर रहा है सॉल्वेंट और ये कितना पे बॉईल कर रहा है, 250 पे बॉईल कर रहा है सोल्यूशन। ठीक है, कुछ ऐसा, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और इसका कम है। तो अब मैंने जब अगर एलिवेशन मतलब कितना इनमें कितना मतलब कितनी एलिवेशन हुई, कितनी इंक्रीज हुई, तो मैंने क्या करना है, सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट घटा देना है, माइनस कर देना है। तो डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट। ठीक है बच्चा, ये जो है ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब आपको पता है हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है हम जैसे जो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें भी हमने मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकाला था। तो अभी भी हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट बाय यूजिंग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। शॉर्टकट मैंने लिख दिया, आप शॉर्टकट नहीं मारेंगे। ठीक है, तो अब अगर इसको देखने से पहले एक बार ये हम देख लेते हैं मैथमेटिकली क्या बोलता है, कि मैथमेटिकली जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम क्या ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, the difference in boiling point of a solution, the difference in boiling point of a solution containing non-volatile solute and boiling point of a pure solvent is called as elevation of boiling point। ठीक है, अब elevation of boiling point जो है ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये हमें पता है। क्यों? क्योंकि जो elevation of boiling point है वो रिलेट करती है मोलालिटी के साथ इस इक्वेशन से, डेल्टा टी बी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। और बच्चा जो मोलालिटी होता है ना, मोलालिटी क्या है, मोलालिटी क्या बताती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कितने 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना सोल्यूट डिजॉल्व है, कितने मोल है सोल्यूट के डिजॉल्व, वही बताती है मोलालिटी। तो मोलालिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट की बात कर रही है, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज भी तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट के साथ डील करती है, तो इसीलिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हुई ना। चलो, अब जैसे हमने रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला था सोल्यूट का, यहाँ भी हम मॉलिक्यूलर मास सोल्यूट का निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो यहाँ डेल्टा टी बी रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। यहाँ पर एम क्या है, मोलालिटी, और के बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, अब आपको पता है मोलालिटी किसके बराबर होती है, कंसंट्रेशन टर्म्स में मैंने खूब पढ़ाया इसको, कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट 1 किलोग्राम, मान लो दिस इज 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है, मान लो वाटर है, और 1 किलोग्राम वाटर के अंदर मान लो सोल्यूट NaCl है, तो NaCl के कितने मोल्स हैं 1 किलोग्राम वाटर के अंदर, 1 किलोग्राम सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर, इसी को बोला जाता है मोलालिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो इसको कैसे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट को रिप्रेजेंट किया था सबसे पहले लेक्चर में बताया था स्मॉल n से, और मास ऑफ सॉल्वेंट को WA से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही चीज़ मैंने लिख दी। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखो बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स, किसके बराबर होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के भी हो सकते हैं, सॉल्वेंट के भी हो सकते हैं। तो अगर आप के साथ ही डील करते हैं, सॉरी सोल्यूट के साथ डील करते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट के साथ, तो NB लिख दिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट WB अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट MB मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट है। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ना, N इज इक्वल टू WB अपॉन MB। अब हमारे पास N की वैल्यू निकल आई, तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो अगर इस इक्वेशन नंबर 2 में हम N की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, M इज इक्वल टू ये वाला M, ठीक है, ये वाला जो M है, M इज इक्वल टू N की जगह हम क्या लिख देंगे, WB अपॉन ये WA जो है सॉल्वेंट, जो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी वैसा का वैसा रहेगा, इनटू MB। ये क्या है, MB क्या है यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। अब
अब देखिए मैंने यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया है। ग्राफ प्लॉट किसके वर्सेस है? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के। ठीक है, अब ये जो डायग्राम पूरी है ग्राफ, ये क्या शो कर रहा है? ये डायग्राम शो कर रही है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डिनोट कर रहा है दैट जो डेल्टा टी बी है, ये डिनोट करता है कि जो एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट की एक सॉल्वेंट के अंदर, एक सॉल्वेंट की सोल्यूशन के अंदर, और इसमें जो वेपर प्रेशर कर्व से लाइज, जो वेपर प्रेशर कर्व है, ये जो वेपर प्रेशर जो कर्व है ये क्या कर रही है? ये लाई कर रही है बिलो द कर्व फॉर प्योर वाटर। मान लो ये प्योर वाटर जो सॉल्वेंट है उसकी कर्व के नीचे, तो ये शो कर रही है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है सोल्यूशन का एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।